अरे स्टार्ट हम कर दो भैया। आपको एक मैसेज भेजा देखने पर। अभी भी 2-3 कम हो गए। हमारी बॉडी में चार्ज हवा के थ्रू इकट्ठा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भैया फैट बनाने वाला एक बार दोबारा बता दो। यार फैट बनाने वाला तुम्हारी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बता देते हो। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। भैया हाँ बोल। तो जैसा अगर हम कुर्सी में जैसे बैठे होते हैं तो थोड़ी देर तक अगर स्टेबल करके बैठे ही रहे, ठीक है, तो हमारे जैसे हम पैर नीचे रखते तो हमारे पैरों पे ना करंट टाइप पे एक लगता है, तो तो समझ नहीं आया भाई मुझे। अरे कभी कभी हमारा पैर सो नहीं जाता, सब लोग कहते हैं सो गया, उसका क्या? हाँ कुछ तो वैसा है। ब्लड फ्लो रुक जाता है, वो इस वजह से होता है। चल बाद में पूछ लियो यार, देख अभी मैं बैठा ही हूँ। चलो चलो देखना मैं फैट वाला बता देता हूँ दोबारा, ठीक है? स्क्रीन पे समझ लो पहले वो, ठीक है? तो मैं बाद में उसको देखेंगे। सुनो मेरी बात, मैं सिंपल सा लॉजिक ये बोल रहा था कि प्लांट्स किस फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं? प्लांट फॉर्म वो स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब होता ये है कि प्लांट्स ने खाना तो स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन की वो स्टार्च की फॉर्म में। मैं एक सेकंड इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है? प्लांट्स ने खाना स्टोर कर दिया स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? जब प्लांट्स ने खाना स्टार्च के फॉर्म, यार म्यूट कर लो, ठीक है? प्लांट से खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है? तो वो कब तक यूज कर सकते हैं? वो महीनों तक यूज कर सकते हैं। महीनों का मतलब होता है कि प्लांट्स अपने रूट्स में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे सीजन चेंज होता है तो महीनों बाद भी उसको वापस मंगाकर वापस यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो स्टार्च इकट्ठा होता है वो इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो सिर्फ मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए इकट्ठा हो सकता है। अब इससे होता क्या है? सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो तुमने क्या करा, तुमने सुबह खाना खाया, ठीक है? तुमने सुबह खाना खाया, अब तुमने एक्स्ट्रा खाना खा लिया। अब एक्स्ट्रा खाना, जितना खाना तुम्हें बॉडी को चाहिए था उतना तो उसने यूज कर लिया। बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा खाना है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो किसके भेज देता है? किडनी के पास, लीवर के पास भेज देता है। लीवर के पास भेजता है, ये बात याद रखना, ठीक है? उसने लीवर के पास भेज दिया। अब हुआ ये कि वो 8 घंटे तक खाना रह सकता था, मतलब अगर 8 घंटे में उसकी जरूरत पड़ती तो वो 8 घंटे के बाद वो यूटिलाइज होना तुम्हारी बॉडी में जरूर चालू हो जाता, ठीक है? लेकिन तुमने क्या करा, 8 घंटे से पहले ही दोबारा खाना खा लिया। अब जब दोबारा खाना खा लिया तो अब जो एनर्जी यूज की जाएगी वो तो अब जो अभी भी खाना खाए उससे यूज करी जाएगी। लेकिन जो पहले से खाना एक्स्ट्रा वाला जो बचा हुआ है तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसका क्या होगा? वो होगा ये कि वो बॉडी के अंदर क्या, अब उसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जब उसकी अगर जरूरत पड़ती तो तुमने उससे पहले तो दोबारा खाना खा लिया, तो उस वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बॉडी क्या करती है, उसको फैट बनाकर स्किन के नीचे इकट्ठा कर देती है। समझाया मैंने क्या बोला? और उसी की वजह से मोटापा आता है, ठीक है? अब मैं ये बोल रहा था कि एक बार एक साथ खाना खाने से मोटापा क्यों नहीं आता, तो सिंपल सा लॉजिक है। तुमने सुबह सुबह खाना खा लिया बहुत सारा, ठीक है? अब तुमने बहुत सारा खाना खा लिया और जितना बचा वो तुम्हारी बॉडी ने स्टोर कर लिया कि अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो खा लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। तुमने अब पूरे दिन खाना नहीं खाया, 8 घंटे क्या, अब तुम्हारे को 16 घंटे हो गए, ठीक है? तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी को तो खाना चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर किया हुआ था वो वाला यूज करने लग जाएगी। समझाया मैंने क्या बोला? तो अगर तुमने बीच में खाना खा लिया होता तो वो स्टोर वाले की जरूरत पड़ती नहीं, वो फैट बन जाता और तुम मोटे, मतलब मोटापा आने लग जाता, ठीक है? तो इसीलिए अगर किसी को मोटा होना है तो उसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है? अगर एक साथ खाना ठूस लोगे और उसके बाद घंटों बाद खाना खाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अभी समझ में आया? तो तुमने देखा भी होगा शायद जो जिम वगैरह जाते भैया हैं। हम उसे एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा होता है? नहीं, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से सिर्फ वही चीज होती है, एक बार बॉडी के अंदर कोई चीज चली गई और वो काम की है तो एक्सक्रीट आउट तभी होगा जब उसमें से काम की चीजें सारी निकाल ली जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हाई एफिशिएंसी से काम करती है। समझाया मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से, अब वापस आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है? शिवम ने पूछा था, शिवम ने जो भी थे उसने पूछा था, ये देख लेना अपने आप, ठीक है? अब सुनना जरा ध्यान से, अब हम बात करते हैं अपनी वापस चैप्टर की, और उसमें हमको क्या पढ़ना है वो दिमाग लगाना। अब हमें पढ़नी है, याद होगा क्या पढ़ना है अब हमें? हमने रॉ मटेरियल पढ़ लिया था, अब क्या पढ़ना है हमें? हेटरोट्रॉफिक रेसिपी पढ़नी है। हेटरोट्रॉफिक तो अभी एक क्लास लगेगी हेटरोट्रॉफिक तक पहुंचने में, अभी प्लांट्स खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। सुनना जरा ध्यान से। चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं हम रॉ मटेरियल की। भैया रॉ मटेरियल तो हमको आपने अभी बताए थे, दोबारा क्यों बता रहे हो? अरे यार टाइम पास, हमारे पास बहुत टाइम है भाई, भूल गए क्या? चलो देखो, रॉ मटेरियल हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास रॉ मटेरियल है वाटर,
एंड मिनरल। हमारे पास क्या है, वाटर और मिनरल, हमारे पास दो रॉ मटेरियल है पहला। दूसरा है हमारे पास CO2 जो हमको एयर से मिल जाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास सनलाइट जो हमको सन से मिलती है, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। ये तीन चीजें हमारे पास जो हमको यूज करनी है, ठीक है। अब रेसिपी का मतलब है क्या, मैं रेसिपी तो हमारा कॉमन वर्ड है, लेकिन प्रोसेस हम पढ़ने वाले, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। समझ में आया मैंने क्या बोला। हम देखो इसको कितने स्टेप्स में खत्म करेंगे, हम का मतलब मैं तुम्हें इसको 3 स्टेप में खत्म करना सिखाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी 3 तरीके से, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, जब उसको रीड कराऊंगा तुम देख लेना। लेकिन अभी के लिए समझो सबसे पहले होता क्या है। सुनना, दिमाग को शांत करो और सिर्फ समझो यहाँ पर, ठीक है। दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, मैं बहुत स्लोली बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 स्टेप तुम्हारे दिमाग में अभी बैठ जाने चाहिए, ठीक है। और मैं पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम्हारी क्लास में ही खत्म हो जाएगा। सुनना, सबसे पहला प्रोसेस होता है पानी को इकट्ठा किया जाए, वाटर को इकट्ठा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सनलाइट इज एब्जॉर्ब। दिमाग से ध्यान लगा के सुनना। सनलाइट सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, किसके थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, सनलाइट मिली सन के थ्रू और एब्जॉर्ब की गई क्लोरोफिल के थ्रू, खत्म, ठीक है भैया। अब तो दिमाग लगाओ, प्लांट्स को क्या सनलाइट की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। प्लांट को सनलाइट की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ सनलाइट से क्या करना है, आगे के प्रोसेसेस कराने हैं। तो होता क्या है, सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में। समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो मैं लिख नहीं रहा, ये सिर्फ बोले जा रहा हूँ, दिमाग लगा के सुनना। सबसे पहले स्टेप में क्या करा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया। सेकंड स्टेप में 2 काम चलते हैं। पहला काम तो यह है कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब की गई थी उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। साथ साथ में जो नीचे से पानी आया था रूट्स के थ्रू, उसको तोड़ दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस किस के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। याद रखना, आगे जाके हायर क्लास में हम ये भी पढ़ते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो अभी हम बोल भी नहीं रहे। सुनना जरा ध्यान से। पहले स्टेप में क्या काम हुआ, पहले स्टेप में एक काम हुआ जिसमें क्या हुआ, सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब की गई क्लोरोफिल के थ्रू। सनलाइट इज गेट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इन फर्स्ट स्टेप, खत्म बात। सेकंड, सुनना, सेकंड स्टेप में क्या करा, उस सनलाइट को कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी के अंदर। साथ साथ में जो पानी एब्जॉर्ब किया गया था, साथ साथ में जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया था, जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तो दूसरे स्टेप में एक साथ 2 काम चल रहे हैं। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। सनलाइट पहले स्टेप में क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली गई। सेकंड स्टेप में सनलाइट को एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और साथ साथ में H2O जो नीचे से लाया गया था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया, खत्म। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, थर्ड स्टेप में अब एक चीज बची है। देखो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक चीज बची है, हमने H2O यूज कर लिया और साथ साथ में मिनरल भी आता है इसके साथ, ये भी याद रखना। हमने क्या यूज कर लिया, सनलाइट यूज कर ली, बचा CO2। अब होता क्या है कि जो CO2 है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लूकोज, है ना, शुगर, ठीक है। इज रिड्यूस्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बन गया, इसका मतलब ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज ही तो प्लांट का खाना था, और ये 3 स्टेप में खाना बनकर तैयार हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ आंख बंद करो और सिर्फ सुनो मेरी बात को, कुछ नहीं देखना, आंख बंद करो और सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनना जरा ध्यान से। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, सनलाइट इज एब्जॉर्ब इन फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके बाद उस सनलाइट को सेकंड स्टेप में सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ साथ में जो नीचे से पानी आया उसको H2 और O2 में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके तोड़ लिया जाता है। फिर वहां से जो एनर्जी मिली है उसको थर्ड स्टेप में यूज किया जाता है, जिसमें CO2 को रिड्यूस कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। अब एक चीज और, CO2 को कई सारे बच्चे समझ लेते हैं, रिड्यूस करने को समझ लेते हैं घटाना। रिड्यूस का मतलब होता है कन्वर्ट करना, साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये दिमाग में बिठा लो। रिड्यूस का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कन्वर्ट, ठीक है। तो CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही ग्लूकोज है, और सर ग्लूकोज ही तो बनाना था, ग्लूकोज बनकर तैयार हो गया, प्लांट्स ने ग्लूकोज यूज करा और अपने आप आराम से अपना खड़े हुए आराम से काम कर रहे हैं। किसको समझ में नहीं आया अभी भी मुझे बता दो। 3 स्टेप खत्म, 3 स्टेप में खाना बनकर तैयार, ग्लूकोज बनकर तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक और बार बता दो। सबसे पहले खाना एब्जॉर्ब करा,
सबसे पहले सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब कर लिया, सबसे पहले CO2 एब्जॉर्ब करके रख लिया। अब सुन, सबसे पहले स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली, रख लिया। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट की कोई अन्य जरूरत नहीं है क्योंकि लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में। सनलाइट की एनर्जी को मतलब हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में सेकंड स्टेप में। साथ साथ में उसी सेकंड स्टेप के साथ साथ में जैसे जैसे लाइट एनर्जी सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसी के साथ साथ नीचे से जो पानी आ रहा है उसको तोड़ा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। समझ आया मैंने क्या बोला? और वहां से जो एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जी CO2 को यूज कर ली जाती है CO2 को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में। CO2 सारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और ये सारा काम किस लिए चल रहा था? राजमा की सब्जी बनाने में। राजमा की सब्जी हमारे यहाँ पे क्या नाम रखा हुआ है हमने उसका? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनकर तैयार हो गया और काम खराब हो गया। अभी भी पूछना तो ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो 1 नंबर में जरूर आती है। अगर तुमने वो रिएक्शन नहीं लिखी तो सीधा सीधा 1 नंबर काट लिया जाता है। वो रिएक्शन क्या है? तुम अगर अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो मेरे पास एनसीईआरटी में अभी खोल कर दिखा दूंगा तुम्हें ओपन करके, लेकिन एनसीईआरटी अगर किसी के पास है तो न्यूट्रिशन से अगले वाले पेज पे सबसे टॉप पे एक रिएक्शन लिखी हुई है। समझाया मैंने क्या बोला? और ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी और मैंने तुम्हें बोला था कि हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नोट्स है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है चैप्टर 6। अगर नहीं है तो कोई बात सुनना। 6 CO2 प्लस H2O, चलो बैलेंसिंग हम बाद में कर लेंगे, वैसे यहाँ पे 12 H2O है, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में काम करता है? ये प्रेजेंस में काम करता है सनलाइट की और किसकी और क्लोरोफिल के। और क्या बनाकर तैयार करता है? बनाकर तैयार करता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और अब एक्स्ट्रा क्या निकालता है? एक्स्ट्रा निकालता है फालतू की चीजें। फालतू की चीज क्या है इसके लिए? इस टाइम पानी। और सबसे ज्यादा जो फालतू की चीज है इसके लिए वो क्या है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जितना फालतू है उतना ही भगवान है हमारे लिए। वो हम बाद में बात करेंगे खैर, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी है। और ये रिएक्शन अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा क्या 4 बार 50 बार पूछो, मैं यहीं पे बैठा हूँ, लेकिन ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। खत्म। सुनना जरा ध्यान से, दोबारा सुनना। सबसे पहले प्लांट के पास गए हम, प्लांट से बोला प्लांट अपना खाना खुद बना। दोबारा सुनना, चाहे आईज क्लोज करो चाहे ध्यान से सुनना है, लेकिन तुम्हें ठीक है सुनना। सबसे पहले प्लांट्स के पास गए, प्लांट से बोला कि प्लांट तू खाना कैसे बनाएगा? तो उसने बोला भैया मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला उसका मतलब क्या होता है? कहता देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, बस मुझे कुछ मटेरियल्स की जरूरत है। मैंने बोला उन मटेरियल को तू क्या बोलेगा? उसने बोला भैया मैं रॉ मटेरियल बोलता हूँ उन चीजों को। मैं कहा रॉ मटेरियल मतलब क्या यार भैया आप कर देते ना वही बात। कहता अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने के लिए पहले आप क्या लाओगे? पुर्जे लाओगे, उसके तो वो रॉ मटेरियल भी तो है, फिर उसको आगे लाके असेंबल करोगे फिर मोबाइल बनकर तैयार होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने बोला अच्छा बता तो कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? उसने बोला मुझे 3 चीजें चाहिए, पानी और मिनरल जो मैं रूट से थ्रू लूंगा, आप मेरे को सॉइल में दे देना। मेरे को चाहिए CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलेगी जो मैं स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लूंगा। और तीसरी चीज है सनलाइट जो सन से मिलती है, अनलिमिटेड है, बस मेरे को क्लोरोफिल मेरे पास है ही, मैं उसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। मेरे को ये 3 चीजें चाहिए। मेरे को एक ऐसी जगह पे बिठा दो आप जहाँ पे मुझे 3 चीजें मिल सके, मतलब सनलाइट मिल सके, CO2 मिल सके और पानी मिल सके, पानी के साथ मिनरल, और मेरा काम चल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अब ये रास्ता बता दो, अब ये चीजें एब्जॉर्ब कैसे कैसे करेगा, कैसे कैसे खाना बनाएगा? उसने बोला 3 स्टेप में मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगा। 3 रॉ मटेरियल 3 स्टेप में खाना बनकर तैयार। मैंने बोला क्या बता? कहता सबसे पहले मैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करूंगा, पहला स्टेप। सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा साथ साथ में, क्योंकि अब मैं खाली तो बैठ नहीं सकता, मुझे जल्दी काम करना है। सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करूंगा, सनलाइट को कन्वर्ट करूंगा मैं केमिकल एनर्जी में, साथ साथ में जो नीचे से पानी आ रहा है उसको साथ साथ में स्प्लिट करता रहूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बचा CO2 उसको मैं लाऊंगा तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में जैसे CO2 में एब्जॉर्ब करूंगा वो सारा का सारा मैं कन्वर्ट कर दूंगा रिड्यूस कर दूंगा मैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट से मेरा खाना बनकर तैयार, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, और वो बनकर तैयार हो जाएगा। कह रहा भैया अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये रिएक्शन से आप साफ समझ सकते हो कि मैंने CO2 यूज करा है, मैंने H2O यूज करा है, मैंने सनलाइट यूज करी है, ठीक है। हम यहाँ पे मिनरल नहीं दिखा सकते क्योंकि वो मिनरल अलग तरीके से काम करते हैं। तो कह रहा देखो मैंने जो जो चीजें यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया था वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या बना दिया? देखो मैंने ग्लूकोज बना दिया। ये ग्लूकोज मैं यूज करूंगा, जितना होगा, जितना यूज नहीं होगा उतना मैं दोस्तों के पास भेज दूंगा, मतलब पड़ोसी लीव्स के पास भेज दूंगा, ब्रांच के पास भेज दूंगा। फिर भी बच गया तो मैं अपना फ्यूचर के लिए स्टोर करवा दूंगा बैंक में। और बैंक कौन है? रूट।
किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा, वो स्टार्च की फॉर्म में, वो बात की बात। और कह रहा मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बनती है जो मेरे किसी काम की नहीं है। कह रहा एक बार के लिए जो पानी बन रहा है एक्स्ट्रा वो मेरे किसी काम के आ भी जाएगा, लेकिन ये O2 मेरे किसी काम के नहीं है। तो जैसे मैंने CO2 अंदर बुलाई थी, मैं उसी रास्ते से O2 को बाहर निकाल देता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तू तो बहुत समझदार है। तो उसने बोला भैया ऐसी है अपना। मैंने बोला चल ठीक है, ज्यादा मत बोल, सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन है और हमारे पास ये स्टेप्स है। अब तुम्हारे पास सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भैया आपने ये तो बता दिया कि ये तीनों चीजें वो यूज करता है और बना देता है, एक चीज बताओ, अगर ये तीनों चीजें उसको ना मिले टाइम पर तो क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो ये तीनों चीजें उसी टाइम पर यूज करे। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिस टाइम उसको पानी मिल रहा है उसी टाइम उसको CO2 मिले, उसी टाइम उसको सनलाइट मिले। प्लांट इतना समझदार है कि उसको जब जो चीज मिलती है वो उसको स्टोर कर लेता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? उसको जब पानी मिल गया तो उसने पानी स्टोर कर लिया, जब उसको CO2 मिल गया जब वो उसको CO2 को स्टोर कर लेता है। लेकिन काम कब चालू करता है? जब सनलाइट होती है। इसका मतलब वो दिन के टाइम पर खाना बनाना चालू करता है। जैसे सनलाइट मिलती है तो सनलाइट, क्योंकि देखो पहला स्टेप ही सनलाइट है यार, पहला स्टेप ही नहीं ऑपरेट होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों को क्या कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है। लेकिन जैसे सनलाइट मिलती है वैसे खाना बनाना तो चालू कर देता है। तो जैसे खाना बनाना चालू करता है, बनाकर तैयार कर देता है और एनर्जी मिल जाती है, काम खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया अगर ये इनमें से कोई भी चीज अगर मिस हो जाए तो खाना बना पाएगा? सर अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाए तो आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा? बन तो जाएगा, स्वादिष्ट बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन प्लांट के साथ क्या है, प्लांट के साथ बनेगा ही नहीं, प्लांट कुछ करता ही नहीं उसके बिना। अच्छा, एक भैया हमने कहावत सुनी है छोटी क्लास में कि रात को पीपल के पेड़ के पास या फिर किसी भी पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्या वो सच है? वो देखो किसी प्लांट के लिए सच है, ठीक है। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो जो तुम्हारे दिमाग में सोच सकते हो या तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कई बच्चे पूछते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें सिर्फ याद करना है। सुनना, तो भैया बचपन में तो सुना था कि प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, लेकिन गांव में तो बंदे सोते हैं। तो देखो यार वो सिलेक्टिव प्लांट्स होते हैं। अब सिलेक्टिव प्लांट का कैसे पता लगेगा? तो सबसे कॉमन तुम्हें पता ही है, पीपल के पेड़ के लिए बोला जाता है। पीपल के पेड़ के लिए क्यों बोला जाता है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि उसके पास रात को क्या आते हैं, रात को क्या आते हैं उसके पास? भैया कुछ तो होगा आपकी तरफ, भूत। अच्छा भूत ठीक है, ठीक है, उसके पास क्या आते हैं? भूत। जबकि भैया आप थ्योरी, आते हो? हाँ यार मैं ही आता हूँ, बस तेरे को भी ले चलूंगा, मैंने चलने बोला। का, ठीक है। सुनना, तो उसके पास कोई भूत वूत नहीं आता। लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे जो पुराने जो मतलब वो थे, कहानियां थी, वो कितना समझदार थे लोग। उन्होंने भूत के डर से इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई, ठीक है। जबकि उनको पता हो ना पता हो बात की बात है, लेकिन असलियत में क्या था? असलियत में ये था कि यार देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हारे घर में कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई है तो तुम क्या करते हो, या तो तुम बाहर फेंक देते हो या फिर किसी को दे देते हो। सेम प्लांट भी करता है। प्लांट पूरे दिन CO2 को इकट्ठा करता है और अपने पास रखता है। मैंने बोला ठीक है, प्लांट ने पूरे दिन CO2 को इकट्ठा करा और प्लांट ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो मैंने बोला प्लांट एक चीज बता, तूने CO2 को पूरे दिन इकट्ठा करा, अपने पास रख लिया, अगर ये एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा? तो बोलता है भाई मैं रात को, नाइट में ये सारी चीजें एक्सक्रीट आउट कर दूंगा जो मेरे चीजें मेरे काम की नहीं है। तो अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है कि रात को प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, प्लांट रात को क्या रिलीज आउट करता है? एक्स्ट्रा चीजें, और एक्स्ट्रा में क्या आता है? CO2। अब हमें CO2 ही मिलती रहेगी तो CO2 तो हमारे लिए टॉक्सिक होती है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। जबकि मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब जल्दी डेथ नहीं होती, लेकिन अगर हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाए वहाँ पे CO2 की तो शायद हो भी सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट तो है जो हमने पढ़ना था तो हमने वो पढ़ लिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा भैया ये बात तो समझ में आ गई, आपने बहुत सही से शायद समझा दिया होगा मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो लेकिन अब तुम ध्यान से समझना एक चीज, वो ये चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं वापस एनसीईआरटी पे आता हूँ। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। यार ये लैपटॉप का थोड़ा दिक्कत है कैमरे की, ठीक है, देख लेना। चलो मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी पे ले चलता हूँ, ठीक है। सुनना, पहला पेज खोला हुआ था न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का पेज ये रहा। अब सुनना, मैं हमने क्या क्या बातें करी, हमने बात करी दोबारा, हर क्लास में ऐसे स्टार्ट करूंगा, हर क्लास में ऐसे एंड करूंगा, ध्यान से सुनना। सुनो, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो तरीका जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाता है या फिर प्लांट किसी के थ्रू अपना खाना लेता है, तो उस तरीके को बोला जाता है न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बनाता है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर किसी और से लेता है तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट अपना खाना अगर खुद बनाता है तो जो अपना खाना खुद बनाता है ऑटोट्रॉफिक, उसका एग्जांपल है प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। चलो भैया प्लांट के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा पेज नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हो जा भाई, ठीक है। तो प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की। तो भैया खाना अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? वो तो एक प्रोसेस है उनका क्या नाम है? उसका नाम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच
फोटोसिंथेसिस, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, ये भी याद रखना, मैं सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो तरीका जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, खाना खुद बनाते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो भैया अपना खाना खुद बनाते हैं तो क्या क्या चाहिए होता है उनको, तो हमारे पास क्या कितनी चीजें हमारे पास 3 चीजें, सॉरी लिख भी देता हूँ कि उनको चाहिए H2O, उनको चाहिए CO2, H2O के साथ मिनरल भी चाहिए, यार कौन याद कर रहा है, हिचकी आ रही है, ठीक है। H2O चाहिए, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए उसको चाहिए एयर का मतलब, सॉरी एयर तो CO2 हो गया, उसको चाहिए सनलाइट। तो ये 3 चीजें चाहिए उसको और वो खाना बनाकर तैयार हो जाएगा। मैंने बोला खाना किस फॉर्म में बनाता है, कहता भैया ग्लूकोज की फॉर्म में। मैंने बोला तू रखता भी स्टोर करके, कहता हाँ। मैंने कहा वो किस फॉर्म में रखता है, कहता भैया स्टार्च की फॉर्म में। तो उसका मतलब बनाता वो ग्लूकोज की फॉर्म में, रखता स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भैया, मैंने बोला कि भाई तू ये तो बता दे बनाता कैसे है, तो उसने बोला इसका मतलब आप क्या पूछना चाहते हो, रेसिपी का दूसरा नाम प्रोसेस, स्टेप ऑफ प्रोसेस मेकिंग। तो कह रहा पहले स्टेप में क्या करता हूँ, दूसरे स्टेप में क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे वो 3 स्टेप जिसके थ्रू मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो 3 स्टेप कौन कौन से, वो ये रहे 3 स्टेप, एक सेकंड, ठीक है, वो रहे ये 3 स्टेप। कह रहा सबसे पहले मैं लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता हूँ केमिकल एनर्जी में, साथ साथ में नीचे से जो पानी आया है उसको मैं तोड़ देता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और थर्ड स्टेप में रिड्यूस कर देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। रिड्यूस करने का मतलब मैं 10 बार बोल चुका हूँ, कन्वर्ट करना, रिडक्शन का मतलब कन्वर्ट करना साइंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनाकर मैं क्या बनाता हूँ, ग्लूकोज बना देता हूँ, ग्लूकोज बनाकर मैं खाना बनाकर तैयार कर देता हूँ। और वो रिएक्शन देखो ये रही तुम्हारे सामने, ये रिएक्शन लिखी हुई है। अगर नहीं समझ में आ रही तो सर ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, लेकिन अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई, वो है H2O, ठीक है। उस H2O को बैलेंस करने के चक्कर में ही यहाँ पर 12 आना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ, जो कि मैं अभी उसके अंदर जा भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये अनस्टेबल है, बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इसकी बात, भैया तो पेपर में H2O लिखे ना लिखे वो फर्क पड़ेगा उससे? किस चीज पे पड़ेगा, भैया ये H2O जो बाहर है वो प्रोडक्ट में आया है उसको लिखे ना हाँ लिखे? लिखना जरूरी है भाई, फर्क पता है किस पे पड़ेगा, मार्क्स पर। और मार्क्स नहीं कटवाने भाई, हमें 1 नंबर भी नहीं कटवाना है, तोड़ दूंगा श्रीवास्तव अंश तुझे, शिवानी तुझे, अगर 1 भी नंबर कटा, हर किसी को तोड़ दूंगा, इसको क्या, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, अब इधर समझ में आया मैंने क्या बोला, आप यो इधर देख ले जवाब में चला, ठीक है। सुनो इधर, ठीक है, अच्छा इसको छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, तभी की तभी चाहिए हो प्लांट को, ठीक है। और प्लांट को तभी की तभी नहीं चाहिए होती, जब उसको मिल जाए तब काम चल जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब एक चीज सुनना जरा ध्यान से, अच्छा तुम्हें ये शायद ये दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं कि भैया बता दो ना क्या जा रहा है आपका, तो सर मैं आपको बता देता हूँ ये डायग्राम ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ। अच्छा पहले मेरे वो मतलब ये वीडियो के थ्रू समझो मैं क्या स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, फिर तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएगा, रिलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी भी कितने बच्चे हैं, अभी भी 3 बच्चे कम है पिछली क्लास से, तो सोच लो तुम आधी क्लास लेते हो और आधी क्लास मिस करते हो, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, छोड़ो उसको, सुनना। मान लो मैंने लीफ लिया, देखो लीफ कैसे दिखाई देता है, लीफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर लीफ को मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैं लीफ को ऐसे रख दूँ, ये वाली साइड, मतलब लीफ ऐसे है, ठीक है। लीफ को अगर मैं ऐसे में देख रहा हूँ तो तुम्हें बहुत पतली सी साइड दिखाई देगी, ये जो चीज दिखाई देगी वो बहुत पतला होता है, वो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसको अब मैं ऐसे करके कट करूंगा तो तुम्हें एक एक लेयर दिखाई देगी उस पतले से पार्ट में, बिल्कुल पतला सा होता है लीफ, उस पतले से पार्ट में तुम्हें अलग अलग लेयर दिखाई देगी। तो जो तुम्हारी बुक में बुक स्ट्रक्चर दिखा रखा है वो इसी तरीके से दिखा रखा है, मतलब लीफ को ऐसे करके कुछ नहीं कट करा गया, लीफ को ऐसे पकड़ा और फिर कट करा गया और फिर यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, लीफ ऐसे होता है, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर यही तो होता है, ऐसे करके फिर ऐसे होता है, ठीक है। लीफ ऐसे है, उस लीफ को ऐसे में कट नहीं करा है, अगर ऐसे में कट करते तो पूरा दिखाई देता, ठीक है, और एक ही चीज दिखाई देती, लेकिन उसको ऐसे में कट करा है, ठीक है। ऐसे में जब कट करा तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स दिखाई देने लग गए, मैं कैसे दिखाऊँ, ठीक है, एक सेकंड। तो उनको वो कैसे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पर एक लेयर, यहाँ पर एक लेयर, ऐसे दिखाई दे रही है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे शायद दिख जाए तुम्हें, ठीक है। लैपटॉप का कैमरा थोड़ा खराब होता है, ठीक है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनना, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है, ठीक है। अब जब अलग अलग लेयर ऐसे ऐसे करके दिखाई दे रही है, पतले वाली साइड को बोल रहा हूँ, पतली वाली साइड के अंदर हजारों लेयर, हजारों मतलब 4-5 लेयर होती है,
ठीक है, तो मैं वो लेयर्स दिखा रहा हूँ। याद रखना, लीफ को ऐसे अगर कट करेंगे तो सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देगी, पर सिंपल सा लॉजिक है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो मैंने केक बनाया, ठीक है, केक में अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसे में केक को कट करूंगा तो मेरे को सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं केक को ऐसे में कट करूंगा तो लाइन टू लाइन एक एक लेयर दिखाई देगी, है कि नहीं? सेम तरीका है, सेम लीफ को कट किया जा रहा है, ठीक है। आप सुनने जरा ध्यान से, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, सुनना, ये लीफ है, ठीक है, इस तरीके से लीफ है ये, ठीक है, इसको ऐसे में कट ना करके ये जो पतली साइड दिखाई दे रही है उसको ऐसे कट किया गया, तो उसके अंदर होता क्या है तो सुनना। सबसे पहले तुमने देखा होगा कि लीफ के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की, वो वैक्सी लेयर होती है, जिसको तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और उस 9th क्लास में हमने उस लेयर का नाम क्या रखा था, तुम्हें याद होगा शायद? बिल्कुल सही, क्यूटिकल, ठीक है। उसके नीचे भी वो लेयर होती है जिसका नाम नीचे भी क्या है, क्यूटिकल है, मतलब वो पूरी तरह से कवर्ड होती है, ठीक है भैया, समझ में आया? भैया एक और चीज बताओ, मैंने बोला क्या कहता, उसके अंदर अगली लेयर क्या होती है, तो वहां पे अगली लेयर होती है, याद होगा तुम्हें, एपिडर्मिस। तुम्हें पता है ना, कवरिंग कोई भी किसी भी चीज की कवरिंग को कौन बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, जो ऊपर भी है और जो नीचे भी है। ये दो लेयर है जो दोनों साइड होती है, सिर्फ ये दो ही लेयर है, बाकी कोई और लेयर ऐसी नहीं होती। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो हमारे पास दो तरीके के सेल है। तुम्हें नाम याद नहीं रखने, तुम्हें ये स्ट्रक्चर भी याद नहीं रखना। अगर याद रखना है तो अच्छी बात है, आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में, लेकिन तुम्हें नाम याद नहीं रखने। दो तरह के सेल हैं, याद रखना, दो तरह के सेल हैं। एक सेल का नाम है पैलिसेड सेल और एक का नाम है बुलीफॉर्म सेल। एक का नाम है पैलिसेड सेल, एनसीईआरटी में नहीं है वो नाम, एनसीईआरटी मत देखो कोई भी, ठीक है। एक का नाम है पैलिसेड सेल और एक का नाम है बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। पैलिसेड सेल और बुलीफॉर्म सेल, वो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का अलग अलग नाम दिया गया। एक होता है सिलेंड्रिकल शेप का, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का, समझा है मैंने क्या बोला? वो होता है बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का, वो भी एक साइड ऊपर की तरफ, नीचे नहीं होता। और जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, वो ऐसे करके लूजली पैक्ड होते हैं, समझा है मैंने क्या बोला? और सर यहीं पे बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, समझा है मैंने क्या बोला? और जिस वजह से हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है भैया, आपने वो तो बताया नहीं, वो क्या है? वो है बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी चीज जिसका नाम है, जिसका नाम, जिसकी वजह से हमने टॉपिक पढ़ा है, मतलब जिसकी वजह से हमने पूरा डायग्राम देखा है, और उसका नाम मैं 1 मिनट बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस बनाने दो, ठीक है, सुनना। उसका नाम है प्यारा सा स्टोमटा। क्या नाम है उसका? स्टोमटा। अब स्टोमटा यहाँ पर ऐसे रखे हुए होते हैं, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है, याद रखना 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। ऐसे स्टोमाटा रखे हुए होते हैं, और ये स्टोमाटा किस काम आते हैं तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, ये काम आते हैं गैसियस एक्सचेंज के। हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टोमाटा को, बस अभी के लिए समझो, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है? तुम लोगों से क्वेश्चन है, बताओ जरा मुझे, वैसे तुम वीडियो ऑफ करके रखते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो इसके चक्कर में, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या नाम है स्टोमाटा, तुमने लीफ देखा होगा, उसकी एक अपर साइड होती है, एक लोअर साइड होती है, तो देख के पता लग जाती है लीफ के अंदर कि अपर साइड कौन सी है और लोअर साइड कौन सी है, ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि लीफ के अपर साइड पर और लोअर साइड पर किस पर ज्यादा स्टोमाटा होंगे? जल्दी बताओ भैया, नीचे की साइड पे। ठीक है, नीचे की साइड पे बोला एक ने, और अच्छा नीचे 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 ही होगी। नीचे कौन कौन बोल रहा है? पहले वो हैंड रेस करके वो करो जरा, हैंड रेस। तरुण, सेजल, सचिन, सचदेवा, सिद्धार्थ, विक्की, और ऊपर भी होता है क्या? सृष्टि, सचिन, श्रेया। अच्छा अब मेरे को बताओ ये कौन से थे नीचे वाले? अच्छा ऊपर के वो, मतलब जो सोचता है कि ऊपर की तरफ ज्यादा स्टोमाटा होंगे, वो कौन कौन है? ऋषभ, सिद्धार्थ 2 बार, मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, जयप्रकाश, श्रेया, दिव्या, और कौन है? बस। और आधो के तो हाथ ही नहीं खड़े हुए हैं, वाह, कि हम किसी भी साइड में नहीं है, जो सही है वो वाली साइड हमारी है, हम तब हाथ खड़ा कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये तो वाला हिसाब हो गया, टॉस जीतोगे जो आएगा वो मेरा। सही में चलो ठीक है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि जो ज्यादातर जो स्टोमाटा होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। अब रीजन क्या है इसका, मैं तुम्हें इसका रीजन भी बता देता हूँ, सुनना। भैया सिंपल आप सा तो लॉजिक पढ़े है यार, सब। देखा तभी तो
तूने तभी तो आंसर दिया है, ठीक है। ये तो सुन ले इधर अब, ठीक है, सुनना। अब उसके नीचे क्यों होते जुबान हैं, पे आ गई। ठीक है, सुनना इधर, कोई बात नहीं, सुनना। उसके नीचे क्यों होते हैं सबसे ज्यादा स्टोमाटा? सिंपल सा लॉजिक है, सचिन ने बोला डाउन, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यार। हमारा प्लांट ऐसे है, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो दिमाग लगाओ यार, डायरेक्ट सनलाइट अगर पड़ेगी तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, देखो स्टोमाटा क्या करता है, अभी जब उसका फंक्शन मैं बता दूंगा तब तुम ज्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे। मैंने पहले ही पूछ लिया क्वेश्चन गलती से, वरना मैं बाद में पूछता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा देखो सनलाइट इसमें क्या होता है, स्टोमाटा के ऊपर क्या होता है, पानी का काम होता है। पानी कैसे काम करता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो पानी लॉस ज्यादा होगा, लेकिन अगर इधर वो स्टोमाटा ज्यादा होंगे तो अगर ये काम भी करेंगे तो कम पानी लॉस होगा। प्लांट क्या चाहता है, पानी लॉस कम से कम हो, तो इसलिए वो स्टोमाटा को ऊपर कम रखता है, ठीक है, और नीचे ज्यादा रखता है। अब तुम बोलोगे कि रखता ही क्यों है फिर ऊपर, जब पानी लॉस हो रहा है तो ऊपर भी जरूरत पड़ेगी, क्या पता कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, लेकिन कॉमनली उसकी जरूरत पड़ती ही है, तो इसलिए ऊपर रखना भी जरूरी है। लेकिन ज्यादा कहाँ पर होते हैं, डाउन साइड पर होते हैं। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब जो टाइम बचा है वो बहुत कम टाइम बचा है, एक सेकंड रुक जाओ, 6 मिनट बचे, मुझे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर खत्म करना है, तो प्लीज मेरे साथ समझ लेना। और मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारा टॉपिक खत्म कराया है, ठीक है, तो आज अब तुम्हारे पास पूरे 2 दिन है। ये वीडियो 1 बार 2 बार 4 बार 50 बार देखो, लेकिन वो तुम्हें करनी है कंप्लीट, ठीक है। चाहे स्लो मोशन में डाल के देख लो, तो मतलब ये तुम वीडियो डाउनलोड कर लोगे तो अलग अलग, जैसे MX प्लेयर में चलाते हो, श्रेया के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, MX प्लेयर में चलाते होगे तो उसके अंदर स्पीड डाउन करने का भी ऑप्शन, वैसे मैं इतनी देर बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्पीड डाउन करने का ऑप्शन होता है, तो तुम उसमें देख सकते हो। चलो ठीक है, स्टोमाटा के ऊपर सुनना। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है बताऊं स्टोमाटा, या अगली क्लास में बताऊं? ज्यादा हो गया आज के लिए, बोलो भैया नहीं में वाला टॉपिक क्या कह रहे हो? भैया अगले में बता। अगली में बताऊं, ठीक है, नालायक हो, ठीक है। कुछ पूछना है तो फिर पूछो मुझसे। अगली हाँ इवोल्यूशन ऑफ ठीक गैस है, कोई वो अपना एग्जांपल जो फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, जैसे कि मेटल, अगर मैं किसी मेटल को रिएक्ट करा दूं किसी एसिड के साथ, तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो गैस निकलती है। हम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जांपल पे तो ये याद कर सकता है, ठीक है। और जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, तो उससे गैस निकल रही है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वैसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे पोटेंशियल की बात। चलो ठीक है, सुनना। अब फटाफट से, अभी 5 मिनट है पूरी क्लास के, पूरे 5 मिनट है, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ही, नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एनसीईआरटी की, ठीक है। फटाफट से बताओ और तुम्हें क्या पूछना है, ठीक है। ये लो, हो जाता है शेयर, ठीक है। ये रहा तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये रही चीजें। मैं एक सेकंड, चैट में किसी ने मैसेज डाला है, भैया आपने अभी हिचकी का कहा तो बताना वो सही है, याद करने पे होता है या कोई अबे नालायक, याद कोई कर रहा होता तो हिचकी आती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, वो हमारा प्रोसेस है, हमारी बॉडी का प्रोसेस है। वो कोई याद कर रहा है मुझे और मेरे को हिचकी आ जाएगी, ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ भाई? ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। वो हमारी बॉडी का फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। वो पानी की वजह से हो रहा होता है ये सारा काम, ठीक है, पानी की कमी की वजह से। मैंने पानी की बोतल रखी हुई है साथ में, लेकिन पी नहीं, मैं बोल रहा था लगातार इस वजह से। अब तुम पढ़ोगे तो पी लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई याद कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा पता नहीं अब होता है कि नहीं, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें याद कर रहा है और तुमने उसका अगर तुम्हें हिचकी आ रही है, तुम उसका नाम सही बोल देते हो कि उस बंदे ने मुझे याद करा होगा, तो हिचकी रुक जाती है। तो अभी मेरे को हिचकी आ रही थी तो मैंने शायद सोचा होगा उस बंदे के बारे में कि वो कौन है, तो शायद हिचकी बंद हो गई, ठीक है ना। भैया तो कौन था? तू पढ़ ले, ठीक है, तो फटाफट से देखो और मेरे को बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। ठीक है, हाँ देखो फटाफट। भैया आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से देखो ये, ठीक। अब इस पेज पे, हाँ इस पेज पे भी सब कुछ है, 3 स्टेप्स भी है और ऊपर का वो भी है, फटाफट से पढ़ो, जल्दी से बताओ। मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, प्रिपेयर किया।
पूछना है किसी को? मैं कर रहा हूँ क्लास खत्म फिर, ठीक है? अगर कुछ पूछना होगा तो डाल देना वीडियो, ठीक है? बाकी तुमने से कई सारे वो कर ही दिया है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं।